दोस्तों, स्वागत है रावी हिंदी स्टोरी में। ये कहानी है एक बंदर और एक चिड़िया की। दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ही पेड़ पे रहते थे। काफी दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ अच्छे फल लगे। बंदर उस पेड़ पर से फल तोड़ के खाता था और चिड़िया भी वहीं से तोड़ के खाती थी। धीरे धीरे चिड़िया ने वहां एक नया घर बनाया। नया घर बनाने के बाद से उसके अंदर वो रहना शुरू किया। रोज बंदर फल तोड़ के खाता था, चिड़िया भी तोड़ के उसी पेड़ से खाती थी। उन दोनों के अंदर कोई झगड़ा नहीं था। धीरे धीरे वहां पर पेड़ के नीचे चूहों ने घर बना लिया। और क्या किए कि वो घर बनाने के बाद से वो पेड़ के जड़ को कभी इधर से काटते थे, कभी इधर से काटते थे। इसके वजह से क्या हुआ कि पेड़ हल्का हल्का सूखना शुरू हो गया। बंदर जो था वो चूहों से बोला कि भाई, तुमने यहाँ घर बना लिया है, थोड़ा अलग घर बना लो, क्योंकि पेड़ के जड़ में तुमने घर बनाया है और उसके जड़ को काट रहे हो, ये सूख रहा है। लेकिन चूहों का जो सरदार था वो माना नहीं, बोला कि नहीं, हम तो इसी के नीचे रहेंगे। तो बोला कि ठीक है, घर बनाओ, रहो, लेकिन इसके जड़ को मत काटो, क्योंकि पेड़ सूख जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा। तो चूहों का सरदार जो था बोला कि ये सूख जाए या हरा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बंदर को बहुत गुस्सा आया, बोला कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं। लेकिन चूहा रात को शिकार के लिए निकलते और दिन को नहीं निकलते। बंदर बड़ा परेशान था। फिर उसने चिड़िया से राय लिया कि देखो, ये तो बड़ा परेशान कर रहे हैं, अब क्या करें हम, ये तो हमारा पेड़ सुखा देंगे। इस पेड़ पर हम फल खाते थे और इससे अपना जीवन यापन करते थे, गुजारा करते थे, लेकिन ये चूहे जो है ये मान नहीं रहे। चिड़िया बोलती है, हाँ, हमारा भी घोंसला यहाँ पे नहीं रह पाएगा। फिर क्या होता है कि एक दिन चिड़िया और उसका पति कहीं गए हुए होते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर सोया होता है। पेड़ पर से फल खाते खाते एक आखिरी फल लगा हुआ था। तो क्या होता है कि चूहा को लालच आता है, रात को वो फिर पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ता है। चढ़ने के बाद से ऊपर जाता है, जाने के बाद से उस पेड़ से एक फल तोड़ता है, तोड़ने के बाद से नीचे आता है। नीचे आने के बाद से लेकर के वो घर में नीचे जाता है और अपने बाल बच्चों को देता है। बोलता है कि देखो, ये पेड़ पर फल था, मैंने तोड़ के लाया। जब उसके बाल बच्चे उस फल को खाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बोलते ये तो बड़ा टेस्टी है। तो चूहे की पत्नी बोलती है कि देखो, इस पेड़ के जड़ को हमने काट दिया है बहुत सारा, आज के बाद से इसको हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें तो फल बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो बंदर से बात करते हैं कि इस पेड़ से फल हम भी खाएंगे। तो बोलता है कि हाँ, कल सुबह बात करेंगे हम। जब सुबह होता है, बंदर के पास वो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो, इस पेड़ से हम भी फल खाएंगे, इस पेड़ को अब हम नहीं काटेंगे। बंदर बोलता है, अब क्या, जरा पेड़ के ऊपर देखो, पेड़ तो चारों तरफ से मुरझा गया है, अब तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। तुमको तो मैंने पहले ही मना किया था कि इसको मत काटो, इसका जड़ खराब नहीं करो, अब तो ये सूख जाएगा। चूहा को अफसोस लगता है। उसी टाइम चिड़िया और उसका पत्नी दोनों आते हैं। बोलते हैं क्या हुआ? तो बंदर बोलता है, देखो, ये चूहों की टीम आई है, बोल रहे हैं कि अब हम पेड़ के जड़ को नहीं काटेंगे, इसमें से जो फल होगा उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी देना, लेकिन अब ये पेड़ तो मुरझा रहा है, कुछ इसमें तो होगा नहीं, इन्होंने तो पहले ही नुकसान कर दिया है। तो चिड़िया बोलती है कि देखो, हम बाजार गए थे, कुछ दवा खरीद के लाए हैं इसके जड़ में डालने के लिए कि पेड़ अच्छा हो जाए। तो इस दवा को हम डालते हैं, अगर ये पेड़ अच्छा हो जाएगा तो कुछ फल हम चूहों को भी देंगे, और चूहों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना तुमने जड़ के अंदर बिल बनाया है उसको भर दो। चूहे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, चिड़िया से थोड़ा दवा ले करके उसके जड़ में जगह जगह पहुंचा देते हैं और सारा मिट्टी डाल के भर देते हैं। भरने के बाद से उसको छोड़ देते हैं। एक हफ्ता के बाद पेड़ धीरे धीरे हरा हो रहा है। तो चूहों के अंदर भी खुशी हुई कि चलो, ये पेड़ हरा हो रहा है, अगली बार इस पर फल आएगा तो हम भी खाएंगे। इस तरह से चूहा वहां से हट करके थोड़ा अलग घर बना लिए, और बनाने के बाद से वहीं पे रहने लगे। अगली बार पेड़ पर अच्छा फल आया और चूहा और बंदर और चिड़िया सब लोग मिल करके उस पेड़ से फल खाते थे और खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, किसी अच्छी चीज को हमें नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो दूसरों को उससे फायदा पहुंच रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि हमें नुकसान उसको नहीं करना चाहिए, भले ही उससे हमें फायदा नहीं पहुंच रहा है।
चूहे जो थे बाद में उन्हें समझ में आई कि इसको नुकसान नहीं करना चाहिए, तो उसका फायदा उन्हें भी मिला। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।